दोस्तों, आपको भगत सिंह तो याद हैं? क्या आपको भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त याद हैं? शायद कुछ लोगों को याद होगा। आपको बताते चलें कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ प्रसिद्ध चेहरों की कहानी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत नायकों की गाथा है जिन्होंने अपनी जिंदगी को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। इनमें से एक नाम है बटुकेश्वर दत्त, जिन्हें इतिहास के पन्नों में भले ही वह स्थान ना मिला हो जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को मिला है, लेकिन उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बटुकेश्वर दत्त की कहानी साहस, बलिदान और देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल के वर्धमान जिले के एक छोटे से गांव खंडघोष में हुआ था। बटुकेश्वर दत्त का बचपन आर्थिक तंगी के बीच बीता, लेकिन उनकी शिक्षा और विचारधारा ने उन्हें एक अलग रास्ते पर ले जाने का काम किया। कानपुर में अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही बटुकेश्वर दत्त का संपर्क क्रांतिकारी विचारों से हुआ। उस समय देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा था और युवा वर्ग में स्वतंत्रता की ललक जोर पकड़ रही थी। 1920 के दशक में जब बटुकेश्वर केवल किशोर थे, तब उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में सुना। यह संगठन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे युवा क्रांतिकारियों का गढ़ था, जो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। बटुकेश्वर दत्त ने इस संगठन में शामिल होने का फैसला किया और जल्द ही वे भगत सिंह के करीबी सहयोगी बन गए। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और निष्ठा ने उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। बटुकेश्वर दत्त का सबसे प्रसिद्ध योगदान 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ। उस समय ब्रिटिश सरकार ने 2 विवादास्पद विधेयक पेश किए थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दोनों विधेयक मजदूरों और क्रांतिकारियों के खिलाफ दमनकारी नीतियों को और सख्त करने के लिए बनाए गए थे। HSRA ने इन विधेयकों का विरोध करने और ब्रिटिश सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर खींचने के लिए एक साहसिक कदम उठाने की योजना बनाई। इस योजना के तहत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह बम विस्फोट किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार को एक मजबूत संदेश देने के लिए किया गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर ने असेंबली हॉल में 2 कम तीव्रता वाले बम फेंके, जो खाली स्थानों पर गिरे ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो जैसे नारे लगाए और अपने साथ लाए पर्चे हवा में उछाल दिए, जिनमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके विचार लिखे थे। इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी। भगत सिंह और बटुकेश्वर ने जानबूझकर भागने की कोई कोशिश नहीं की और खुद को गिरफ्तार करवा लिया। उनका मकसद था कि मुकदमे के दौरान उनकी आवाज और क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचे। बम विस्फोट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके मुकदमे में ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को उजागर किया। जेल में इन क्रांतिकारियों ने अमानवीय परिस्थितियों का सामना किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बटुकेश्वर को आजीवन कारावास की सजा दी गई। जेल में बटुकेश्वर ने कई साल काले पानी की सजा काटी। अंडमान की सेलुलर जेल में उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में भी अपने साथी कैदियों को शिक्षित करने
और क्रांतिकारी विचारों को जीवित रखने का काम किया। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें उनके साथियों के बीच एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद बटुकेश्वर दत्त जेल से रिहा हुए, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनका जीवन उतना आसान नहीं था। जहां कुछ क्रांतिकारियों को सम्मान और पहचान मिली, वहीं बटुकेश्वर जैसे कई नायक गुमनामी के अंधेरे में खो गए। आज़ादी के बाद उन्होंने एक साधारण जीवन जीने की कोशिश की। उन्होंने कुछ समय तक व्यवसाय चलाया, लेकिन आर्थिक तंगी और सामाजिक उपेक्षा ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया। बटुकेश्वर ने अपनी आत्मकथा लिखने की कोशिश की, लेकिन उसे प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा सके। उनके जीवन का अंत दुखद रहा। 1965 में केवल 54 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। यह विडंबना ही है कि जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी के लिए इतना कुछ किया, उसका अंत इतनी गुमनामी में हुआ। बटुकेश्वर दत्त की कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ बड़े नामों की कहानी नहीं, यह उन अनगिनत लोगों की कहानी थी जिन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। बटुकेश्वर दत्त का साहस, उनकी निस्वार्थता और उनकी दृढ़ता आज भी हमें यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का मूल्य कितना अधिक है। बटुकेश्वर दत्त का जीवन एक ऐसी मसाल है जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। उन्होंने अपने साहस और बलिदान से यह साबित किया कि देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिखाई देती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। बटुकेश्वर दत्त जैसे नायकों को नमन करते हुए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके सपनों के भारत को साकार करने में अपना योगदान दें। दोस्तों, ऐसे और कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।